ऑपरेशन धर्मांतरण की और ऑपरेशन धर्मांतरण को लेकर के जी न्यूज की ऑल इंडिया रिपोर्टिंग। भारत में धर्मांतरण के कितने सेंटर हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक के बाद एक लगातार शहर सामने आते जा रहे हैं। एक के बाद एक कट्टरपंथी साजिशों का अलग अलग शहरों से सामने आना, खुलासा होना लगातार हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने का मामला सामने आया, धर्मांतरण का खेल सामने आया। 107 कर्मचारी लगभग काम करते थे, जिसमें कि 7 से 8 कर्मचारियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और नौकरी के नाम पर। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी खबर सामने आई, उसके पहले पंचवटी से सामने आई। नागपुर में भी नासिक फाइल्स को रिपीट किया गया। यवतमाल में बीजेपी नेता का आरोप है कि 34 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में एक्टिव हैं। यहां पर मध्य प्रदेश का इंदौर, ये जो आपको सामने आ रहा है, और ये पूरी की पूरी बेल्ट ऐसी है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक, नागपुर यवतमाल से लेकर इंदौर और मुजफ्फरनगर तक, जहां पर यही खेल चल रहा है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू लड़के को नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया। बहराइच में भी धर्मांतरण का यही चैप्टर सामने आया। लेकिन ये सबसे ज्यादा गैंग एक्टिव है महाराष्ट्र में। एक रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें धर्मांतरण के खेल का हर एक सच खुलकर आपके सामने आएगा। पहले नासिक कॉर्पोरेट ऑफिस बना धर्मांतरण सेंटर, फिर पंचवटी इंजीनियरिंग कॉलेज बना धर्मांतरण का अड्डा। नागपुर में भी धर्मांतरण का काजी एक्सपोज, और अब यवतमाल 34 लड़कियों से धर्मांतरण की साजिश। देवा भाव के राज में हिंदू बेटियों के साथ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। नासिक से नागपुर, पंचवटी से यवतमाल तक महाराष्ट्र के शहर शहर में धर्मांतरण का जाल बिछा है। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आए फाजिल काजी नाम के इस शख्स पर आरोप है कि एनजीओ के नाम पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। फाजिल काजी पर लगे आरोपों की बात करें तो दिखावे के लिए फाजिल काजी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है, लेकिन एनजीओ की आड़ में अवैध धर्मांतरण करा रहा था। इतना ही नहीं, ये महिलाओं को इस्लामिक कपड़े पहनने और इस्लामिक रीति रिवाज का पालन करने पर मजबूर करता था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि एनजीओ को कौन और कहां से फंडिंग कर रहा था। पिछले कुछ साल में एनजीओ को कितने पैसे मिले। इस आरोपी के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों ने शिकायत की। मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली जाएगी। पुलिस के मुताबिक काजी के खिलाफ यौन शोषण, धमकी, साइबर स्टॉकिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है, उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये मामला सिर्फ धार्मिक दबाव तक सीमित नहीं था। आरोप है कि एनजीओ यानी धर्मांतरण सेंटर में काजी हिंदू लड़कियों की निजी जिंदगी में भी दखल देता था। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई, यहाँ तक कि महिलाओं की निजी जानकारी जुटाकर उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। नागपुर ही नहीं, यवतमाल से भी धर्मांतरण के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रफुल्ल चौहान ने दावा किया कि यवतमाल के रालेगांव, केलापुर, कलंब तालुकों की 34 लड़कियों को कथित तौर पर बेचा गया। सिर्फ राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी लड़कियां बेची गई, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। लव जिहादचा एक अँगल आलाय, तर या ऑडिओ क्लिपमध्ये असं लक्षात आलं की मझहर कुरेशी आणि त्याची मिसेस हे दोघं हे पूर्ण सिंडिकेट चालवत आहेत आणि या सिंडिकेटच्या माध्यमातून हिंदू मुलींचं धर्मांतरण करणे आणि त्यांना पुढे वेश्या व्यवसाय करे अशी शंका यामध्ये उपस्थित होते आहे। बीजेपी ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोप लगाया
कि इस नेटवर्क के जरिए प्लानिंग के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस आरोप के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सवाल उठ रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी कैसे हुई और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।